सेटअप है, चल क्या रहा है? आशीष आपको एक मैच याद है? इंडिया श्रीलंका का एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें वो जयसूर्या ने 300 से ऊपर रन बनाए थे, वो 952 रन बन गए थे उनके करीब। और अल्टीमेटली बॉलर्स को भी पता था कि अब तो कुछ होना नहीं है, जब डिक्लेयर कर देंगे तब डिक्लेयर कर देंगे बेसिकली। इस समय भारतीय बाजारों में थोड़ी सी रैली जो भी आ रही है ना, वो तब आ रही है जब ये एफआईएस बोलते हैं चलिए अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जितनी भी रैलीज हैं हमारी मार्केट में पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली है, शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस हैं, वरना नंबर्स तो आपके सामने क्लियरली स्क्रीन पर हैं। और वो हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे जिस दिन मंडे को रैली हुई थी कि अगर कोई 17,800 पर माल बेच रहा है तो वो 18,000 पे तो बेचेगा ही। अगर उसने एक ब्रॉड कॉल ले लिया है कि ये एक कॉल ली गई है, मैक्रो कॉल, कि हमें इंडिया से निकलना है। ये अभी एफआई से जब हम बात करते हैं तो अब हमको कलर ऑफ ये मनी नहीं पता चलता कि ये कौन सा एफआई बेच रहा है। ये ईटीएफ बेच रहा है या पैसिव मनी बेच रही है या सॉवरेन फंड बेच रहा है, यूएस वाला बेच रहा है या फार ईस्ट वाला बेच रहा है। हमको सिर्फ एक ब्रॉड आंकड़ा मिल जाता है कि एफआईएस बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो रहे हैं। और डीआईएस उतना आप खरीद नहीं पा रहे हैं, इस बार खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। दो में से जो भी रीज़न है वो एक रीज़न है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स के जो आंकड़े हैं ना, उससे एक बार फिर अब हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग आती है। आप देखें अगर लॉन्ग शॉर्ट, कल जिस तरीके से लॉन्ग्स कटे हैं एफआईएस के, कल हालांकि उन्होंने शॉर्ट्स भी काटे हैं लेकिन लॉन्ग्स ज़्यादा काटे हैं, तो 40% लॉन्ग पर हैं हम और 60% शॉर्ट पर हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस में भी उन्होंने कल सेलिंग करी है, और उसमें अगर आप देखें कॉल्स जो सेल की हुई थी वो काफ़ी अनवाइंड हुई है 13,000, लेकिन पुट बेची है ज़बरदस्त। कल 32,000 पुट बेची है इन्होंने। तो ये मैं जब निफ्टी की बात करूंगा तो बताऊंगा कि कहाँ पर ये पुट्स बेची गई हैं। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़ा है। और अगर आप सॉरी ये बाय का आंकड़ा है, पुट्स खरीदी गई हैं 32,000 और बेची गई हैं 50,000, लेकिन नेट पुट बिकी हैं। लेकिन पुट कॉल रेशो देखिए आप 0.75 वर्सेस 0.71। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि पुट कॉल रेशो स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो आज हो सकता है मार्केट अगर लोअर लेवल प्रोटेक्ट करे तो आपको शॉर्ट कवरिंग देगा। मुझे लग रहा है आज मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड देगा। इसके लिए आज मैं नॉर्मली दोनों साइड की ट्रेड्स अवॉइड करता हूँ, एक क्लियर डायरेक्शन व्यू लेता हूँ मैं नॉर्मली। लेकिन आज मैं निफ्टी पर खासतौर से आपको दोनों साइड के लेवल्स दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज दोनों साइड की ट्रेड आपको मिलेंगी। फंसना नहीं है अपनी एक साइड, और लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए दोनों साइड की ट्रेड्स प्ले करनी है। ये जब निफ्टी की चर्चा होनी तो निफ्टी की चर्चा कर ही देते हैं। कल का सेशन आप कल परसों तक का वो बाजार था कि वो ऑड इवन वाली जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, इस तरह से बाजार चल रहा था। कल तो दिन के दौरान ही ऑड इवन देखने को मिल रहा था, खूब टसल था बुल्स और बियर्स के बीच में। हम एक रेंज में ही ऑसिलेट करते रहे दिन भर, और फाइनली एक फ्लैट क्लोज डिलीवर होता हुआ नजर आया। तो अब निफ्टी को लेकर रणनीति क्या? 900 पे बैठे हुए हम निफ्टी पे, रणनीति क्या होगी? दोनों साइड के लेवल्स, मतलब दोनों तरफ के मौके आज खुलते हुए नजर आएंगे। हाँ, दोनों साइड के। और वो जो हम पिंग पोंग की बात कर रहे थे कल, तो वो इंट्राडे में ही हो गया पिंग पोंग। मतलब पूरे दिन आप देख रहे थे। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर था। देखिए आज की ट्रेड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वह है 18,000 की कॉल। 18,000 की कॉल में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और उसका प्रीमियम है करीब करीब 20 रुपये, 20-22 रुपये। और अगर आप उसको ऐड कर दें तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर पहुंचते हैं। वो है निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो है 18,022। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए सेटअप ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। ब्यूटीफुली प्लेस्ड का मतलब क्या है? 17,950, मतलब अगर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 18,022 के ऊपर ही आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि 18,022 नहीं निकलेगा। एक बेसिक असम्पशन ये रखिए कि 18,022 नहीं निकलेगा। अगर वो निकलेगा तो फिर हम उसको रिविजिट करेंगे। तो मैं आज की डेट में जब मैं अपना सेटअप स्टार्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि चलिए 18,022 मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो नहीं निकलेगा। अगर ऐसा है तो फिर आपकी ट्रेड क्या है? 17,950 से 18,000 का जोन अगर आपको मिले, आज सुबह गैप अप दिख रहा है जैसे जिस तरीके से, और थोड़ा सा एक लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर ये जोन आपको मिल गया तो यहाँ पर सेलिंग करें। हाँ। और 18,022 का स्टॉप लॉस रख लिया। मान लिया आपने 17,960 या 970 पे सेल किया और 18,000 तक ले गए उसको, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट घूमेगा तो वापस वो लोअर एंड अगर टेस्ट करेगा 17,800 वाला, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:4 के करीब हो जाएगा। वो बहुत अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगेन मैं फिर भी बात बोल रहा हूँ, ये 18,022 और 18,022-25 के करीब, इसके ऊपर अगर आधे घंटे भी टिका तो वो मार्केट का इंडिकेशन है कि नहीं, वो शॉर्ट ट्रेड जो है वो नहीं चल रही है। बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज की। निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 18,125 पर, और वहीं पर भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो 18,125 तो मुझे लग रहा है कि बहुत टफ होगा मार्केट के लिए निकालना। अब सपोर्ट कहाँ पर है निफ्टी का? 17,774 जो हम लगातार, अब मैं एक टेप हो गया ऑलमोस्ट, 17,774 जो दिसंबर 26 का लो था, वो अब निफ्टी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो भी नहीं टूट रहा है। तो
जो दूसरी साइड की ट्रेड है वो कहाँ लेनी है आपको, अगर डिक्लाइन मिले आपको और निफ्टी आपको दिखा दे 17,800 से 17,850 का जोन, तो 17,800 से 17,850 के जोन में फिर आप बाय करें। और उस केस में अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस वही, मैं एक हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैं 3:1 या 4:1 की बात करता हूँ, तो 17,774 का स्टॉप अगर आप रखेंगे, मान लो 17,810 पर खरीद रहे हैं, तो फिर वही 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अगर चलिए मार्केट वापस और एक बार फिर 18,000 के करीब गई तो फिर आपका एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। एक चीज़ लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, आज कुछ भी हो, कोई टेम्पटेशन हो, जितना भी आपको लग रहा हो, 3:30 बजे सारी पोजीशंस बंद करके कल सुबह फ्रेश गार्ड लीजिए, क्योंकि कल जो आज का डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कल आपको बहुत बड़ा गैप अप डाउन मिल सकता है। और कल क्योंकि